सर्जिकल स्ट्राइक और दुनिया भर में अलग थलग पड़ने से तिलमिलाया पाकिस्तान अब अपना गुस्सा भारतीय टीवी सीरियलों को बैन करके निकाल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया नियंत्रक ने भारतीय चैनलों और कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर के विवादित इलाके में भड़की हिंसा के बाद ये कड़ा कदम उठाया गया है। कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद से घाटी में हुई हिंसक झड़पों से तनाव बढ़ गया था। उड़ी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर आतंकी हमले से रिश्ते बद से बदतर हो गए। पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के चलते जनता भारतीय चैनलों और कार्यक्रमों को बैन करने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हर दिन 86 मिनट ही भारतीय चैनलों का प्रसारण किया जा सकता है, लेकिन भारतीय टीवी कार्यक्रमों की बढ़ती लोकप्रियता के चलते केबल ऑपरेटर नियमों की अनदेखी करते हैं। भारतीय डीटीएच सर्विस भी पाकिस्तान में मना है, लेकिन हकीकत में इसकी बिक्री लगातार होती है। अथॉरिटी का कहना है कि जो भी भारतीय चैनलों कार्यक्रमों को चलाकर नियम तोड़ता पाया जाएगा, उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। अथॉरिटी की तरफ से कहा गया कि संबंधित कंपनी को कारण बताने और जवाब देने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। 5 अक्टूबर के बाद इस तरह नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत की तरफ से हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तमाम पाकिस्तानी सिनेमा घरों ने भी भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग न करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत में भी पाकिस्तानी सीरियल पर बैन लग चुका है। उरी हमले से खफा एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्र ने ऐलान किया कि उनके ग्रुप के चैनल जिंदगी पर आने वाले पाकिस्तानी सीरियल्स को अब नहीं दिखाया जाएगा। ये कोई आज की बात नहीं है। जब हमने जी टीवी शुरू किया अक्टूबर 92 में, आज 25वां वर्ष शुरू होगा अभी 2 अक्टूबर को, तो 1994 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस थे। उस समय में भी हमने वहाँ पे अपनी टीम पूरी भेजी। उस समय 3 लोग चुनाव लड़ रहे थे, मियां नवाज शरीफ और क्रिकेटर इमरान खान और सामने भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, जो कि उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी। तो बेनज़ीर भुट्टो ने इन दोनों के जो सभाएं थी, पब्लिक गैदरिंग थी, उन पर बैन किया हुआ था पीटीवी के ऊपर। पर हमने जी के ऊपर पूरा सभी की, तीनों की रैलीज दिखाई, सबका कुछ किया। तो उस समय से हमारा प्रयास रहा। और नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एक स्टेट गेस्ट के रूप में बुलाया। तब से हमने प्रयास आरंभ किए और वहाँ पे हमने फिर वहीं पाकिस्तान के ही एक न्यूज़ एजेंसी को हमने अपना एक ब्यूरो बनाया। वहाँ से हम न्यूज़ लाते थे। डेली का जो हमारा बुलेटिन था उसमें हम पाकिस्तान की खबरें भी दिखाते थे। तो तब से हमारा प्रयास रहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच में एक जुटता बने, थोड़ा समन्वय बने और जो ये दूरियां हैं, ये दुश्मनी है, ख़त्म हो। तो इसी कड़ी में जब दोबारा अभी प्रधानमंत्री बने मियां नवाज शरीफ, तो उन्होंने मुझसे पाकिस्तान की विज़िट में मुझसे कहा कि भाई आप पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के बीच में, लोगों के बीच में एकता लाने के लिए कुछ प्रयास करिए। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अपनी सरकार से बात करिए कि आप अगर बीच में पड़ेंगे तो हम आपसे भी बात करेंगे, एक अनऑफिशियल चैनल शुरू करें आप, बातचीत का सिलसिले का। खैर वो मैंने उसमें ज़्यादा नहीं किया, लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि चलो, उन्होंने कहा कि हमारे प्रोग्राम आपके यहाँ दिखते नहीं हैं। पर मैंने कहा हमारे प्रोग्राम आपके यहाँ दिखते तो हैं, लेकिन वो पायरेसी से दिखते हैं, कोई हमें पैसा देता नहीं है। तो फिर मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, मैं लोगों को साथ लाने का काम करूँगा। इसलिए ज़िंदगी चैनल शुरू किया गया। उनको दिया हुआ वादा मैंने पूरा किया। उसका बल्कि हमने टैगलाइन भी ली नीचे कि जोड़े दिलों को। तो प्रयास जोड़े दिलों को किया। और इस बार हमने और भी प्रयास किया कि 10 फिल्में हमने बनाई भारत पाकिस्तान के बीच में। 5 डायरेक्टर वहाँ के लिए, 5 डायरेक्टर यहाँ के लिए। वो 10 फिल्में अभी रिलीज़ होने वाली हैं। कुछ टीवी प्रोग्राम भी हमने जॉइंट प्रोडक्शन में शुरू किए पिछले दिनों। यहाँ तक कि आप देखें तो हमारी फिल्म थी जो अभी पिछले दिनों आई, अक्षय कुमार की रुस्तम के अंदर भी कुछ पाकिस्तानी म्यूज़िक डायरेक्टर के हमने म्यूज़िक लिया।
तो हमारे मन में कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान को जोड़ने की बात थी, ना कि अलग करने की। लेकिन अब वो आखिर तक कहाँ तक आदमी सब्र करेगा। जैसा मैंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि प्यार एक तरफा तो नहीं हो सकता ना, दोनों तरफ से हो सकता है। जब मियां नवाज शरीफ ने उनकी भाषा बोलनी शुरू कर दी पिछले 4-6 महीने से, तो कोई लाभ नहीं है अभी। तो इसलिए हमने सोच रहे हैं कि, और अभी आप देखेंगे कि ज़िंदगी का जो ये टैगलाइन है जोड़े दिलों को, वो भी हम चेंज कर रहे हैं। उसके बारे में 1-2 दिन में हम बताएंगे। तो एक बात और आपने कही कि पाकिस्तान से के जो कलाकार हैं उनको वापस चले जाना चाहिए, ये भी अपने हाँ, तो ये देखिए, हमारे कलाकारों को वहाँ पे कुछ नहीं वो देते हैं, काम नहीं करने देते हैं। हमारी फिल्में जो हैं हिंदुस्तान की, वो केवल पायरेसी करके वो देखते हैं। और बल्कि पाकिस्तानी लोग हैं जो हमारी फिल्में जैसे रिलीज़ होती हैं, अगले दिन उसकी पायरेसी कर देते हैं। तो वो सारा भी करते हैं, और फिर हम क्यों उनके लोगों को यहाँ पे शाबाशी दें, ताली बजाएं। हमने इतने 25 वर्षों में हमने कभी कमी नहीं रखी। सारेगामापा जो भी गानों के कंपटीशन रहे, वहाँ पे पाकिस्तान से भी लड़के लड़कियाँ आए, तो हमने उनको बराबर का साथ दिया। ये अब नहीं चलेगा ये। तो इसलिए मैंने नारा दिया है कि दे शुड गो बैक। वाई शुड वी अपलॉड देम, वाई शुड वी, हमारे यहाँ कोई कमी है क्या आर्टिस्ट? आपको बता दें कि उरी हमले के बाद से तल्ख हुए भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का ये एक और असर है। भारत की शांति बढ़ाने की हर कोशिश को पाकिस्तान की तरफ से ठुकराया गया है और आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है।